राफेल बनाने वाली कंपनी ने इंडिया को खबरदार कर दिया है कि अपने पायलट को ठीक करो। अगर एक बार पाकिस्तान की एयरफोर्स ने राफेल जेट तैयारे को मार गिराया तो पूरी दुनिया में राफेल का मार्केट क्रैश कर जाएगा। आप लोगों को बताता चलूं कि इंडिया इस वक्त इस कश्मकश में मुब्तला है कि मैं पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करूं तो कौन से जहाज से करूं, क्योंकि इंडिया के सामने इस वक्त ऑप्शन जो पड़ा है और राफेल पड़ा है और उसे डर है कि अगर एक बार पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इस राफेल जेट को मार गिराया तो यह हमें भी बहुत ज्यादा नुकसान में मुब्तला करेगा और जिस कंपनी जो राफेल बनाती है उसका मार्केट भी मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया में क्रैश कर जाएगा। इसीलिए फ्रांस की कंपनी जो राफेल बनाती है उसने इंडिया को पहले से ही वाजे कर दिया है और पूरी दुनिया को भी उसने वाजे कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने राफेल जेट तैयारी को मार गिराया तो यह राफेल जेट तैयारी की गलती नहीं होगी, बल्कि यह इसके अंदर जो पायलट बैठा हुआ है उसकी गलती होगी। आप लोगों को बताता चलूं कि फ्रांस के अंदर जो राफेल तैयारे बनते हैं उस कंपनी ने इंडिया को एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है कि अपने पायलट को ठीक करो, अपने पायलट को बहादुर बनाओ, उसे तगड़ा बनाओ। अगर पायलट जो है वो बहादुर होगा, तगड़ा होगा, मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है जहाज भी मजबूत होगा। अगर पायलट बेकार होगा तो जहाज चाहे जितना भी तगड़ा हो वो उसे नहीं चला पाएगा। इसीलिए कंपनी को यह डर है कि अगर एक बार राफेल जेट तैयारा पाकिस्तान की एयरफोर्स के हाथों गिर गया तो हमारा पूरा मार्केट क्रैश कर जाएगा, कोई भी हमसे फिर राफेल तैयारे नहीं खरीदेंगे। आप लोगों को बताता चलूं कि इसी वजह से कंपनी ने पहले ही पूरी दुनिया को वाजे कर दिया है और पूरी दुनिया को खबरदार कर दिया है कि अगर हमारा राफेल जेट तैयारा गिरा तो ये हमारे राफेल जेट तैयारी की गलती नहीं होगी, बल्कि इसके अंदर बैठे हुए पायलट की गलती होगी। आप लोगों को बताता चलूं कि इंडिया चाहता है कि मैं पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करूं, लेकिन इंडिया के पास राफेल तैयारे के सिवा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। पहले भी उसने कई जहाजों से कोशिश की है, मैक 21 से या बाकी जितने भी इंडिया के पास जहाजें हैं उसने कोशिश की है, लेकिन तमाम तर जहाजें उसके नाकाम हो चुकी हैं। 2019 का आपको याद होगा, मैक 21 मार गिराए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। अब इंडिया इस सोच में मुब्तला है कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करें तो कैसे करें। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राफेल जेट तैयारे जैसी पाकिस्तान के हदूद पहुंचते हैं तो उसके रेडार भी जाम हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यह खबर जो है ये बहुत तेजी के साथ इस वक्त आगे फैल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो राफेल बनाती है और इसी तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स उसको मार गिरा देते हैं तो फिर आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस कंपनी का क्या हाल होगा। उस कंपनी का कोई एक जहाज भी नहीं लेगा और इंडिया ने तो ऑलरेडी इससे जो ना 65-70 जहाज लेके रखे हैं, उधर मतलब अरबों करबों डॉलर का मुआहिदा किया हुआ है। तो अगर एक राफेल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मार गिराया तो इंडिया को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और उस कंपनी को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क का कोई जहाज़ गिराता है और वो जहाज़ जिस भी कंपनी का होता है उसका मार्केट डाउन हो जाता है, उसका मार्केट क्रैश कर जाता है और फिर कोई भी उस मुल्क का जहाज़ खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखती। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि F-16 भी, F-16 और JF-17 थंडर भी है और दोनों दुनिया के कामयाब तरीन जहाज़ों में शुमार होते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं कि इंडिया क्या करता है। अभी तकरीबन 14 दिन हो गए इस वाक़ये के, लेकिन अभी तक कोई स्ट्राइक, कोई ऐसा नेगोशिएट सामने नहीं आया है। बहरहाल हम देखते हैं आगे क्या होता है। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है और इस वीडियो को भी आगे शेयर करो, जहाँ पे भी वो खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।